यह कहानी है उस समय की जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था और युद्ध बड़ी भयंकर स्थिति में था। रावण को यह था कि राम और लक्ष्मण को तो मैं चुटकियों में हरा दूंगा, ये दोनों जो नर हैं मनुष्य के रूप में, ये मेरे आगे क्या टिकेंगे। लेकिन उसका सोचा हुआ हुआ नहीं। युद्ध बड़ा भयंकर रूप ले रहा था। लक्ष्मण ने मेघनाद को मार दिया था और अब रावण भीतर ही भीतर घबराने लग गया था, क्योंकि उसको राम की, विशेषकर लक्ष्मण की शक्ति का तो पैसे भर भी अंदाज़ा नहीं था। वो समझ ही नहीं रहा था कि लक्ष्मण भी इतना बलशाली शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन जब मेघनाद मारा गया और रावण थोड़ा भीतर ही भीतर घबराने लगा, तो जो रावण की माँ थी कैकसी, उसने उसे बताया कि तुम्हारे बचपन के भाई जैसे दोस्त हैं अहिरावण और महिरावण, उनको तुम बुलाओ, उनकी सहायता लो, और वो देवी कामाक्षी के भक्त हैं। वो बहुत परम पराक्रमी हैं और उनको मायावी रूप की भी काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हैं। छल से, बल से, मायावी रूप से वो किसी भी तरह से राम लक्ष्मण को बस में कर लेंगे और तुम जीत जाओगे। किसी तरह से विभीषण को पता चला कि अहिरावण और महिरावण उनको बुला रहे हैं, तो विभीषण भी थोड़ा सा अंदर ही अंदर चिंतित हो गया। उसको थोड़ी टेंशन हो गई कि कुछ तो प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का कोई उपाय करना पड़ेगा। वो दोनों थोड़े से इस तरह के हैं कि उनसे हमको सावधान तो रहना पड़ेगा। तो उस समय राम और लक्ष्मण ने अपनी कुटिया एक पर्वत के नीचे बना रखी थी, पर्वत पे थी। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक इस तरह का घेरा बनाया, बाउंड्री बनाई, एक रेखा खींची, एक लाइन ड्रॉ की कि उसके अंदर राम लक्ष्मण रहेंगे और उस जो रेखा है, जो लाइन है, बाउंड्री है, उसके अंदर कोई जल्दी से नहीं जा सकेगा। तो अहिरावण महिरावण दोनों आए और दोनों ने चाहा कि हम राम लक्ष्मण को उठा लेते हैं। लेकिन एक तो हनुमान जी का पहरा था और दूसरा इस तरह का वो घेरा था, वो बाउंड्री थी कि वो अंदर जा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, विभीषण का रूप बनाया और हनुमान जी से कह के कि भाई हमको राम लक्ष्मण से मिलना है, अंदर चले गए। हनुमान जी ने क्या किया था, अपनी जो टेल थी, उनकी पूंछ गोल 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 करके उसका एक पूरा किला जैसा बना दिया था और उस पे बैठ के वो उनकी रक्षा कर रहे थे और अंदर राम लक्ष्मण सो रहे थे। अब ऐसे में अहिरावण महिरावण ने यही किया कि विभीषण का रूप बना के आया और कहा कि मुझे उनसे मिलना है, और उसको अंदर एंट्री मिल गई। दोनों सो रहे थे, उनको बेहोश करके दोनों को अंदर ही अंदर पाताल लोक में ले गया। अब काफ़ी देर के बाद जब हनुमान जी ने देखा कि बाहर नहीं आए विभीषण, अंदर गए, देखे तो वहाँ तो कोई नहीं है। ज़मीन जो है वो धंस रही है और राम लक्ष्मण भी नहीं है और सो एंड सो बनकर जो विभीषण आया था वो भी नहीं। तो वो समझ गए कि हाँ, कोई तो यहाँ छल हुआ है, हमको धोखा दिया गया है। अब वो क्या करें हनुमान जी, तो उन्होंने क्या किया, ढूंढने निकले। तो सोचा कि मैं मेरे ही रूप में निकलूँगा तो मुझे कोई भी पहचान लेगा कि ये हनुमान है। तो उन्होंने एक बर्ड का रूप बनाया, बर्ड का रूप बना के और वो चारों तरफ ढूंढने लगे।
ढूंढने लगे तो एक कबूतर और कबूतरी यानी पिजन दोनों बात कर रहे थे। ये उस समय की कथा है। उस समय पक्षी भी बोलते थे, जानवर भी बात करते थे कि राम लक्ष्मण को तो ले गए हैं अहिरावण महिरावण और देवी कामाक्षी की बलि चढ़ा देंगे, दोनों को मार डालेंगे, फिर कैसा युद्ध, कैसा वॉर, फिर तो रावण जीत ही जाएगा। अब हनुमान जी गए, जाके देखे तो जहाँ पे उनको बंदी बना रखा था मंदिर के पीछे की तरफ, वहाँ पे एक बहुत बलशाली, बहुत अजीब सा एक वॉचमैन, पहरेदार वहाँ था, जो आधा बंदर के रूप में था और आधा मछली के रूप में था। तो हनुमान जी थोड़े शॉक्ड हो गए कि क्या करूं, पर लड़ाई तो करनी है, इसको मार करके मुझे अंदर जाना है, तो मुझे पता चलेगा कि राम लक्ष्मण को कहाँ रखा हुआ है। खूब लड़े, खूब लड़े। हनुमान जी को लगे इतना पावरफुल कौन आ गया जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। बड़ी मुश्किल से उसको थका थका के एकदम टायर्ड करके उन्होंने अपने कंट्रोल में किया। फिर हनुमान जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। पहले तो उसने नहीं बताया, पर फिर उसने बताया कि अच्छा, हनुमान जी ने रूप बदला हुआ था तो वो पहचान नहीं पाया ये कौन है। बोले मैं हनुमान का पुत्र हूँ। तो हनुमान जी उसको बोले कि तुम तो एकदम झूठ बोल रहे हो, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने तो कभी विवाह नहीं किया, शादी नहीं की, कभी मैरिज नहीं की, उनके कहाँ से पुत्र आया। बोलो नहीं, मेरा नाम मकर ध्वज है। और जब लंका जलाने के बाद हनुमान जी एकदम तड़प रहे थे, वो भी एकदम अपने आप को शीतल करना चाहते थे, शांत करना चाहते थे, तो वो समुद्र के ऊपर से उड़कर आए। वो चाहते थे कि समुद्र में डुबकी लगा के वो भी थोड़े शांत हो जाए। तो उनके शरीर से उनका तेज पसीने के रूप में गिरा और मेरी माँ जो मछली थी, वो मछली ने कुछ पाने के लिए अपना मुंह खोला, मुंह के अंदर वो पसीना गिरा, उससे मेरी माँ ने गर्भ धारण किया और मेरा जन्म हुआ। इस तरह से मैं हनुमान का पुत्र हूँ, मेरा नाम मकर ध्वज है। तो हनुमान जी बहुत खुश हुए, अपना परिचय दिया कि मैं ही हनुमान हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मुझे राम लक्ष्मण को बचाना है। मुझे पता चला है कि कामाक्षी देवी की उनको बलि दे देंगे। बलि देने का मतलब ये होता है कि सो एंड सो जिस गॉड या गॉडेस की को बलि देना चाहते हैं उसके आगे उसको मार देते हैं। पुराने ज़माने में ये बहुत चलन था, देवी देवता के आगे बलि देते थे। हालांकि बहुत ही हॉरिबल क्रिया थी ये, लेकिन थी। तो वो बोले कि आप कामाक्षी देवी को पूछो, क्या सही में कामाक्षी देवी राम लक्ष्मण की बलि चाहती है। तो हनुमान जी एक छोटी सी मधुमक्खी का रूप धर के और कामाक्षी देवी के पास गए और उन्हें पूछा कि माँ, क्या आप राम लक्ष्मण की बलि चाहते हो। कामाक्षी देवी ने कहा नहीं, मुझे अहिरावण और महिरावण की बलि चाहिए। वो बहुत बुरे हैं और इतना अत्याचार कर रहे हैं कि बलि उनकी ही लेना चाहती हूँ। लेकिन मंदिर में 5 दीपक अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में जल रहे हैं। अगर वो 5 दीप एक साथ बुझेंगे तो ही रावण और अहिरावण और महिरावण दोनों मारे जाएंगे। तो हनुमान जी ने सोचा कि अभी क्या करूं। तो उन्हें पता चला कि जो
अहिरावण की पत्नी है जिसका नाम चित्रसेना है, वो वास्तव में उससे ब्याह मैरिज नहीं करना चाहती थी। उसको किडनैप करके लाया था और ज़बरदस्ती उससे उसने शादी की थी और वो उससे मुक्त होना चाहती थी। तो हनुमान जी उसके पास गए और बोले कि मैंने सुना है कि आप अहिरावण से मुक्त होना चाहती हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं उससे मुक्त करा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि अहिरावण को किस तरह से मारा जाए, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो वो बोली कि मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूं। हनुमान जी ने पूछा कि देवी आप बताओ आप क्या चाहती हो, हम आपको इस दैत्य से छुटकारा दिला देंगे, लेकिन आप हमारी हेल्प करोगे तो ही हम ये कर सकते हैं, उसके बिना हम इसको नहीं मार सकते हैं। तो चित्रसेना जो नाग कन्या थी उसने कहा कि मुझे श्री राम से विवाह करना है, यदि आप मुझे प्रॉमिस करो कि उससे मेरी शादी करा दोगे तो मैं अहिरावण को मारने का आपको तरीका बता सकती हूँ। अब हनुमान जी तो धर्म संकट में बड़े उसमें आ गए कि राम जी ने तो ये अपने आप से एक प्रण किया है, प्रॉमिस किया है कि बस मुझे एक ही पत्नी जो सीता है मेरी, बस वही मेरी पत्नी है, मुझे दूसरी कोई किसी से विवाह नहीं करना है। लेकिन इस समय ऐसी सिचुएशन है कि अगर किसी तरह से इसको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो अहिरावण मारा नहीं जाएगा। पांचों दीपक किस तरह से बुझें, कैसे करूं, क्या करूं। तो रावण ने हनुमान जी ने उसको प्रॉमिस कर दिया और कहा कि देखो राम जी से तुम्हारा विवाह मैं करा दूंगा, पर कंडीशन एक ही है कि राम और तुम जब इस पलंग पे बेड पे बैठोगे तो ये टूटना नहीं चाहिए, अगर ये बेड टूट गया तो फिर शादी आपकी नहीं होगी। तो उसने सोचा कि जब इतना भारी राक्षस अहिरावण इस बेड पे सोता है, बैठता है, ये नहीं टूटता, तो मेरे और राम जी के बैठने से क्या टूटेगा। बोले ठीक है, मुझे एक्सेप्ट है, मंजूर है। अब उन्होंने बताया नागसेना ने कि इस तरह से कुछ भौरे हैं, भ्रमर भौरे हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस में ले और वो भौरे अगर आपकी हेल्प करेंगे तो पांचों दीपक बुझ जाएंगे। अब हनुमान जी ने क्या किया, उन भौरों को बोला, पहले उनके साथ युद्ध किया, सभी भौरे मारे गए, एक भौरा बचा। तो उस भ्रमर से हनुमान जी ने कहा मैं तेरी लाइफ तभी बचा सकता हूँ, तुझे जीवन दान दे सकता हूँ कि जो चित्रलेखा का बेड है उसकी पूरी लकड़ी को तुम लोग सब मिलके अंदर से एकदम खोखली कर दो, एकदम खाली कर दो, ताकि फिर उसके ऊपर कोई बैठे तो वो पलंग टूट जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, सब भौरों ने मिलकर पूरी लकड़ी अंदर से खोखली कर ली, ऊपर से बेड एज इट इज़ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो भीतर से पूरा खोखला हो चुका था। अब हनुमान जी ने, चित्रसेना ने उसको तरीका बताया। हनुमान जी ने 5 मुंह धारण किए, क्योंकि वो जो दीपक थे पांचों अलग अलग दिशाओं में, डायरेक्शन में जल रहे थे, तो अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे तो बुझा नहीं सकते थे। और हनुमान जी ने 5 मुंह बनाए, वो अलग अलग दिशाओं में हो गए और पांचों मुंह से एक साथ वो दीपक बुझाए। वो दीपक बुझ गए। उसके बाद युद्ध में रावण और अहिरावण भी मारे गए और राम और लक्ष्मण की बेहोशी टूटी
वो बच गए। तब हनुमान जी ने बताया कि हमने आपके प्राण बचाने के लिए इस तरह से चित्रसेना को, इसकी पत्नी को, हमने ये प्रॉमिस किया है कि आप इनसे विवाह करेंगे। राम जी ने सोचा कि ये तो बड़ी गलत बात हो गई। तब राम जी ने उसको समझाया कि इस जन्म में मेरा एक पत्नी का व्रत है और सीता मेरी धर्म पत्नी है, लेकिन जब आगे द्वापर युग आएगा, मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूँगा, तब सत्यभामा के रूप में आप भी पैदा होगी और तब मैं आपको अपनी रानी बनाऊंगा। ये मेरा वचन है आपको, आपकी बात गलत नहीं होगी, मिथ्या नहीं जाएगी, और हनुमान जी का भी वचन जो है वो मैं गलत नहीं होने दूंगा। अगले जन्म में, ये त्रेता युग है, इसमें मैं राम के रूप में अवतार लिया है। अगली बार जब द्वापर युग आएगा, मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूँगा और तब मैं सत्यभामा के रूप में आप पैदा होगी और आपसे मैं विवाह करूँगा। इस तरह से राम जी ने उसको भी सेटिस्फाई किया। हनुमान जी की बात भी नहीं झूठी हुई और हनुमान जी ने जो 5 मुख धारण किए उसके कारण उनका नाम पंचमुखी हनुमान हो गया। कई जगह हनुमान जी के ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी के 5 मुख हैं और उन्हें पंचमुखी हनुमान कहा जाता है। तो इस तरह से हनुमान जी का नाम पड़ा पंचमुखी हनुमान।